हेलो गाइस। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 इंग्लिश का सेकंड शिफ्ट का टेस्ट लगाएंगे। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, सीधे हम लोग सॉल्यूशन पे जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगी। केवल 12 मिनट में हम लोग केवल मतलब अटेम्प्ट कर पाएंगे और समझाने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग सीधे इसको सबमिट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन के साथ देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो रेडी? ओके। अब हम इसको लगाते नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम देखिए, यहाँ पर देखिए 12 मिनट का टाइम है और फिर मैं आप लोगों को कैसे ये समझाऊंगी। तो ठीक है, हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हम सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन करके देखते हुए और उसका सॉल्यूशन भी देखते हुए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइनोनिम्स। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनो ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, पहला क्या है, अबेंडेंट। अब अबेंडेंट क्या होता है, अबेंडेंट मीन्स होता है इन लार्ज क्वांटिटी। इन लार्ज क्वांटिटी मतलब हमारे पास कोई चीज प्रचुर मात्रा में है। तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, एम्पल, स्कार्स, बैरन, डिफिकल्ट। तो एम्पल का मतलब पता है आपको? एम्पल का मतलब भी होता है जो हमारे पास अबेंडेंट है, प्रचुर मात्रा में है, प्लेंटीफुल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखने पे ही अगर आप लोगों को पता होगा इसका मीनिंग, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसका साइनो है। लेकिन हम लोग बाकी तीन भी देख लेते हैं। स्कार्स मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी। स्कार से ही बनता है स्कैरेसिटी, स्कैरसिटी। और बैरन होता है बंजर। ठीक है, नॉट प्रोडक्टिव। बैरन होता है बंजर, नॉट प्रोडक्टिव। ठीक है, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट आपको पता ही है। तो हम लोग पहला ऑप्शन पहले ऑप्शन पे जाते हैं। देखिए एम्पल, अबेंडेंट मीन, अबेंडेंट का साइनो क्या है, एम्पल। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अबेंडेंट क्या दिया है, प्रचुर मात्रा में, एम्पल पर्याप्त। ठीक है, अब बाकी स्कार्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, स्कार्स दुर्लभ, बैरन होता है बंजर, डिफिकल्ट होता है कठिन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये पूरा हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, इसका हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। वन हु डजंट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। ऐसा इंसान जो गुड, कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता है। स्टोइक, स्केप्टिक, सिनिक, फोबिक। फोबिक का मतलब आपको पता है, फोबिया होता है किसी चीज से डर। सिनिक क्या होता है, सिनिक होता है, सिनिक का साइनो साइनो होता है मिस एंथ्रोपिस्ट। ठीक है, जो मानव द्वेषी है। अ पर्सन हु ऑलवेज, सिनिक क्या मतलब होता है, अ पर्सन हु ऑलवेज डाउट्स द इंटेंशंस ऑफ अदर्स। अ पर्सन हु ऑलवेज डाउट्स द इंटेंशंस ऑफ अदर्स। सिनिक होता है निंदक। ठीक है, स्केप्टिक क्या होता है, स्केप्टिक जो हमेशा डाउटफुल रहता है। ठीक है, डाउटफुल पर्सन। स्टोइक, स्टोइक मतलब होता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मीन्स उदासीन, किसी चीज के प्रति असंवेदनशील है। तो ठीक है, यहाँ पे वन हु डजंट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, इसका मतलब स्केप्टिक तो नहीं हो जाएगा क्योंकि ये इसका मतलब होता है डाउटफुल। सिनिक मतलब होता है जो किसी इंसान के अंदर हमेशा दोष देखता है। ठीक है, उसको हमेशा उसकी गलतियां दिखती हैं। ठीक है, मिस एंथ्रो जो मानव द्वेषी होता है। फोबिक, फोबिक मतलब डर होता है। तो यहाँ पे ये तीनों तो नहीं होंगे। स्टोइक पे हम जाते हैं। स्टोइक हमारा आंसर सही है। स्टोइक मीन्स दिया है समवन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, असंवेदनशील। ठीक है, अब स्केप्टिक क्या होता है, संशयवादी, डाउटफुल। ठीक है, सिनिक होता है निंदक, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब सिनिक का मतलब होता है पर्सन हु ऑलवेज डाउट्स द इंटेंशंस ऑफ अदर्स। मतलब आपको हमेशा जैसे मैं कोई अच्छा भी काम कर रही हूँ तो आपको हमेशा वो पर्सन ऐसा होगा जिसको मतलब आपको हमेशा उसके कोई भी काम वो कर रहा है तो उस पे डाउट होगा कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। फोबिक पता है, डर होता है। अब जो है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जम्बल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो जम्बल्ड ऑर्डर में हमारे पास 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट खोजना है। ठीक है, सब्जेक्ट खोजना है। तो एज
से नहीं शुरू होगा सब्जेक्ट कभी भी, मतलब एज से, मतलब एज का मतलब हम कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं या जैसा कि ऐसा कुछ, एंड से नहीं होगा, टू से नहीं होगा, ये भी टू, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड। पी 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 है, ठीक है, पी है दो में देखिए पी है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे एस, तो पी के बाद क्या एस आएगा। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड टू ट्राई दियर स्किल, या ओ में ओ देखते हैं। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड एज इट वॉज द लास्ट। अब ये बता रहा है, देखिए सिटी बस क्यों ओवर क्राउडेड है, क्योंकि ये लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, मतलब इवनिंग की लास्ट बस है। तो ये और ये तो कट गया, क्योंकि ये भी एस से है, टू से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है होता है, तो ये और ये कट जाएगा। पी से हमारा है, तो एस वाला भी यहाँ पे कट गया, क्योंकि यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड टू ट्राई दियर स्किल, नो। यहाँ पे होगा द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड एज इट वाज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग। ठीक है, तो सारे ऑप्शन कट जाते हैं, बस ये ऑप्शन हमारे पास बचता है। तो इस तरीके से आप लोग मतलब कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड विच इंट्रोड्यूसेस द मेन सब्जेक्ट, तो हमारा ये मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो ऑप्शन में क्या है, ये लास्ट इवनिंग, मतलब इवनिंग की लास्ट बस है। प्रोवाइड द रीजन फॉर द ओवर क्राउडिंग, मतलब इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एरर, बताना है। ठीक है, तो हम लोग पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रैवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। एवरी स्टूडेंट्स, एवरी के साथ क्या होता है, हमेशा पहले ही हम पढ़ते, जैसे ही हमें पता चल जा रहा है कि एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट। तो हमें शुरू में ही पता चलेगा, तो हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंफर्म है कि एवरी स्टूडेंट। देखिए यहाँ आंसर क्या दिया हुआ है, इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस द वर्ड स्टूडेंट शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म स्टूडेंट टू एग्री विद द सिंगुलर सब्जेक्ट एवरी। ठीक है, एवरी के साथ क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा, स्टूडेंट्स नहीं होगा। आगे आते हैं, एंटोनिम बताना है हमें। ठीक है, तो इंक्विजिटिव हम देख लेते हैं, अंडरलाइन किया हुआ इंक्विजिटिव। तो हमें इंक्विजिटिव का अगर मतलब नहीं पता है, तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं। इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव इट हैव्स टू हैव एन इंक्विजिटिव नेचर। ठीक है, इंक्विजिटिव नेचर क्या होता है, क्यूरियस, जो पर्सन क्यूरियस होता है। आप डिटेक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको क्यूरियस नेचर का, मतलब जिज्ञासु नेचर का होना पड़ेगा, होना चाहिए, जिज्ञासु होने में हेल्प करे। इट हेल्प्स टू हैव एन इंक्विजिटिव नेचर। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव क्या होता है, जो चीज बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, आइटमाइज मतलब लिस्ट ऑफ आइटम्स हो गया। इंट्रूसिव क्या होता है, इंट्रूसिव होता है डिसइंटरेस्ट। अब ये वाला डिसइंटरेस्ट मतलब, यहाँ पे इंक्विजिटिव हम क्यूरियस है, डिसइंटरेस्ट मतलब हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंक्विजिटिव मतलब इंटरेस्टेड है हम किसी चीज में, किसी चीज को जानने में इंटरेस्टेड है। लेकिन डिसइंटरेस्टेड क्या हुआ, कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। और इंट्रूसिव होता है घुसपैठ। ठीक है, घुसपैठ करना या कोई घुसपैठिया। इंट्रूसिव क्या होता है, घुसपैठिया। ठीक है, तो ये नहीं होगा, आइटमाइज नहीं होगा, कॉम्प्रहेंसिव डिसइंटरेस्टेड, तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए, अब एक्टिव वॉइस, इनएक्टिव वॉइस, तो हमारे पास पैसिव वॉइस दिया हुआ है, हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस। अब देखिए अस यहाँ पे दिया हुआ है, तो अस का क्या हो जाएगा, वी। अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। तो वी चारों में है हमारे पास। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो वॉज नॉट हमारे पास वर्ब है, तो एक्टिव में क्या होगा, हैड नॉट नहीं होगा, डिड नॉट, यस डिड नॉट होगा। तो डिड यहाँ पे है, तो यहाँ हमारे पास क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है, ये ऑप्शन कट जाता है। डिड नॉट आईएनजी फॉर्म यहाँ पे नहीं आता है, और हैड नॉट तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हम सेकंड ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है,
अब आता है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? अरेंज करना, कोई चीज ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। तो अब इसका साइनो बताना है, डी रेंज, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर नहीं होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, अरेंज, यस। तो ठीक है, इस पे हम जाते हैं, ये तो आप लोगों को एकदम समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में फिर से चेंज करना है। ज्यादातर आजकल जो भी सीरियल में या किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए नहीं, आपको एक्टिव वॉइस में ही चेंज करने के लिए पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को। द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। ठीक है, तो यहाँ पे यू पहले आ जाएगा, तो यू सब में है। अब मस्ट बी, मस्ट बी, तो यहाँ पे हमारे पास मस्ट, मस्ट होगा, तो मस्ट होना चाहिए, ये शुड हैव नहीं होगा, डू नहीं होगा, विल नहीं होगा। ठीक है, तो मस्ट होना चाहिए। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा? द होमवर्क मस्ट के साथ बी का बी यूज हो जाएगा, और बी के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लग जाएगा, और लास्ट में बाई लग के हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो यही देखिए, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड स्पेल्ड सेंटेंस। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, तो आई विल डेफिनेटली अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस। ये देखिए, ये गलत है डेफिनेटली, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बाकी सही है। आई विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस सब सही है, लेकिन हम डेफिनेटली में हमारा गलत है, तो ये हमारा सही है। तो इस पे हम आगे चलते हैं। अब ये भी जंबल ऑर्डर है, इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना होता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, थ्रू आउट से सब्जेक्ट नहीं शुरू होगा, एंड से नहीं होगा, हैज बीन से नहीं होगा, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल, इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो हम लोग आगे ए और ई। ठीक है, ए और ई से सारे शुरू हैं हमारे, तो हम देखते हैं। तो ए से पहले देखते हैं, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च। ठीक है, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च। अब इसके बाद आ जाएगा डी, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो डी, हैज बीन ऑफ कंसीडरेबल इंपॉर्टेंस। जो एनिमल रिसर्च का यूज है वो कंसीडरेबल इंपॉर्टेंस का है, थ्रू आउट द, थ्रू आउट द, ए डी बी, ए डी, ए डी, ए डी है। ठीक है, तो बी नहीं दिया हुआ है, तो ए डी, यहाँ पे ए, ए डी, ठीक है, ए डी ही होगा, ए ई नहीं होगा। ठीक है, ए हो जाएगा हमारा, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस। उसके बाद ई आ जाएगा, किसमें कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस किसमें है? इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल अचीवमेंट्स। फिर आ जाएगा बी हमारा, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मैनी डिजीजेस। तो ये हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं अंडरलाइन जो सेगमेंट है उसका सब्स्टिट्यूट बताना है। तो देखिए, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द रिलीफ ओपन टू देम इन केस दे डिडंट गेट देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैज राइटली बीन आइडेंटिफाइड एज द प्रायोरिटी। ठीक है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाना है अबाउट द राइट्स, अधिकारों के बारे में, ऑफ द कंज्यूमर्स जो उपभोक्ता है, एंड द रिलीफ, और जो रिलीफ उनको उनके लिए खोले गए हैं, ओपन टू देम इन केस, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, इन केस दे डिडंट गेट देयर, अगर ऐसा होता है कि वो अपना गुड्स और सर्विस, मतलब अपना जो भी काम सर्विस दे रहे हैं, अगर उनको उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अवेयरनेस फैलाना है, हैज राइटली बीन आइडेंटिफाइड, मतलब इसको प्रायोरिटी के रूप में हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट बताना है, क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ, मनीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, डिडंट गेटिंग, डिडंट गेटिंग ये तो बिल्कुल ही कट जाएगा। विल नॉट गेट देयर मनीज वर्थ, विल नॉट में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर में की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन कट गया। ये ऑप्शन नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ, ये हमें अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, ये हमें मतलब यहाँ पर थोड़ा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो हम यहाँ पर ये वाला आंसर मारेंगे। ठीक है,
गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड सेंटेंस, जम्बल्ड सेंटेंस है, फिर हम देखते हैं, फिर हम जाएंगे। सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट खोजना है। दीज कैन, अब दीज क्या, दीज मतलब इसका दीज आया है तो इसका मतलब कि इसके पहले इसके किसी चीज के बारे में बात हो चुका है। दे आर, दे आया है तो मतलब किसी पर्सन के बारे में पहले बात हो चुका है, पर्सन। हाँ, तो अब पर्सन या किसी वस्तु के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पहले बात हो चुकी है, इसलिए दे यहाँ। तो ये और ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ए और सी नहीं होगा। ए ये वाला कट जाएगा और सी वाला कट जाएगा। हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। तो अब बचा है हमारे पास बी, ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस। ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस, ठीक है। फिर सी आता है, दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, ओके, माउंटेन टॉप्स। उसके बाद डी है, टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद रोटेशन ऑफ अर्थ। अब देखिए, ऑब्जर्वेटरीज क्या है, स्टडी का प्लेस है। दे आर कहां पर बिल्ट होती हैं, ऑन द माउंटेन टॉप्स पे। और उसके बाद हमारा आ जाएगा डी, टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड, जो टेलीस्कोप होते हैं वो प्लेस्ड, उनको प्लेस किया जाता है रूफ का, जो डोम शेप रूफ है उसकी, उस बिल्डिंग में। और these can turn around to track stars with the rotation of earth। जो टेलीस्कोप, अब यहाँ पे टेलीस्कोप के बारे में बोला है तो ए हमारा लास्ट होगा। तो यहाँ भी ए लास्ट है, यहाँ भी ए लास्ट, लेकिन हमारा सब्जेक्ट डी, डी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप, ये वाला ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेटरीज की बात करें, अब यहाँ पे देख लीजिए अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है। द सेंटेंस बिगिंस विद बी, ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस विच इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जर्वेटरीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो बी हमारा हो गया। सी क्या है, दे आर मोस्टली बिल्ड ऑन द माउंटेन टॉप, स्पेसिफाइज द टिपिकल लोकेशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेटरीज का जो लोकेशन है उसके बारे में बता रहा है। डी किसके बारे में बताया, टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द, टेलीस्कोप कहाँ प्लेस होता है, ये डिस्क्राइब्स एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जर्वेटरीज। ए, दीज कैन turn around to track stars, explains the functionality of the telescope within observatories। अब देखिए, ये पे अंडरलाइन जो सेगमेंट है उसका हमें सब्स्टिट्यूट बताना है। तो अगर हम अंडरलाइन सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं, बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। मतलब पहले हमें लो सैलरी की वजह से वो बैड, ऐसा बुरा लग रहा है, लेकिन फिर लास्ट में अच्छा होता है, तो ठीक है। a luck in disguise, a blessing in disguise, a jolt in disguise, a gift in disguise। आप लोगों ने आइडियम फ्रेज सुना होगा, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है। अ लक इन डिसगाइज, अ जॉल्ट, ये गिफ्ट नहीं होता है। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मीनिंग क्या है, initially appears to be bad, unfortunate or undesirable, but later turns out to be beneficial or helpful in some way। ओके, पहले हमें ऐसा लगता है कि ये अनफॉर्चुनेट है, अनडिजायरेबल है, लेकिन बाद में ये हमें बेनिफिशियल और हेल्पफुल लगता है, ठीक है। तो अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, डिसगाइज मतलब छिपा, मतलब छिपी हुई चीज, ठीक है। तो हिडन ब्लेसिंग है ये, ठीक है। अब सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, नहीं। एनकरेज समवन टू एंगेज इन रिस्की एक्टिविटीज, सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग नो, विश समवन गुड लक फॉर बिफोर अ परफॉर्मेंस। ब्रेक अ लेग अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका मतलब होता है विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, ब्रेक अ लेग, ठीक है। ये आइडियम आप याद कर लीजिए। ब्रेक अ लेग का मतलब मीन्स होता है विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इसको अगर आप सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, शी टोल्ड हर फ्रेंड टू ब्रेक अ लेग बिफोर हिज बिग ऑडिशन, ठीक है। शी टोल्ड हर फ्रेंड टू ब्रेक अ लेग बिफोर हिज बिग ऑडिशन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। एलोकेशन, ठीक है, ALLOCATION। एबिस्मल,
अब देखिए हमें दूसरा वर्ड ही पता चल गया कि ये गलत है, यहाँ पे बी की आई की जगह वाई होगा, तो ये हमारा गलत है। एलिगेशन पता है, एलोकेशन आपको आवंटन, एलिगेशन होता है आरोप, एवर्जन मीन्स होता है हेट करना किसी से, एबिस्मल क्या होता है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए एबिस्मल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एबिस्मल होता है अत्यंत बुरा, बहुत ही बुरा। ठीक है, वेरी बैड। ओके, एबिस्मल होता है वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड। अब आता है एंटोनिम। अब यहाँ पे अंडरलाइन और बोल्ड में दिया हुआ है एले। एले क्या होता है? किसी को काम डाउन करना। ठीक है, तो एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू एले हिज एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी को कम करना। ठीक है, तो यहाँ पे मिटिगेट, मिटिगेट मीन्स भी कम करना होता है। हाँ, सिंप्लीफाई नहीं होगा, मॉलिफाई ये भी कम करना होता है किसी चीज को। एग्रावेट, एग्रावेट मतलब बढ़ाना, तो एले का एंटोनिम हो जाएगा एग्रावेट। स्कैरी, स्कैरी मतलब डरावना, एंटोनिम बताना है, ब्राइट नहीं होगा। प्रिस्टिन, अब प्रिस्टिन क्या होता है? प्रिस्टिन मीन्स होता है प्रिस्टिन। ऑफिल, ऑफुल पता है आपको, डरावना होता है। कंफर्टिंग, कंफर्ट जोन में ले जाना। स्कैरी होता है डरावना, कंफर्ट जोन में ले जाना, तो ये हमारा इसका मीनिंग है। और प्रिस्टिन का मीनिंग हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है अप्रदूषित। ठीक है, इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन है अनस्पॉइल्ड। ठीक है, अप्रदूषित। द बीच वॉज प्रिस्टिन विद क्लियर वाटर एंड क्लीन सैंड। ठीक है, बीच क्या था? अप्रदूषित था। ठीक है, विद क्लियर वाटर एंड क्लीन सैंड। ऑफुल आप लोगों को पता है, ब्राइट पता है, कंफर्टिंग सांत्वना देने वाला, मेकिंग वन फील रिलैक्स्ड एंड सेफ। लेकिन स्कैरी क्या होता है? डरावना। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बताना है। बर्जर्क, 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 बर्जर्क क्या होता है आप लोगों को पता है? डिमेंटेड, इसका साइनो बताना है। एब्सर्ड, एब्सर्ड क्या होता है? बेढंगा या इलॉजिकल। स्टबर्न होता है जिद्दी, लेजी मतलब आलसी। बर्जर्क होता है क्रेजी, बर्जर्क का मीन्स होता है क्रेजी या आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो डिमेंटेड, एब्सर्ड तो नहीं है, एब्सर्ड मीन्स होता है बेढंगा। ठीक है, एब्सर्ड मीन्स क्या होता है? बेढंगा या इलॉजिकल। तो बर्जर्क का मीनिंग साइनो ये तो नहीं होगा, स्टर्बन नहीं होगा, लेजी नहीं होगा, तो बर्जर्क का मतलब हो जाएगा डिमेंटेड। तो हम लोग इससे भी मान लीजिए आपको डिमेंटेड का मतलब नहीं पता है, फिर भी आप लोग ये सब का अगर आप लोगों को मतलब पता है तो इस ये सब तो आप लोग हटा देंगे। एब्सर्ड नहीं होगा, स्टर्बन नहीं होगा, लेजी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारे पास बचता है। बर्जर्क का साइनो हो गया डिमेंटेड। बर्जर्क क्या होता है? आउट ऑफ कंट्रोल विद एंगर, एक्साइटमेंट, वाइल्ड और क्रेजी। ठीक है, डिमेंटेड भी होता है टू बिहेव इरेशनली ड्यू टू एंगर, डिस्ट्रेस और एक्साइटमेंट। ठीक है, ये भी क्रेजी ही होता है इसका मतलब। वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड का सब्स्टिट्यूट बताना है। लार्जली, लार्जली अब जल्दी जल्दी हमें करना है, क्योंकि देखिए अगर आपको आपको एग्जाम में जल्दी करना है, तो मान लीजिए आपको लार्जली का मतलब पता अंडरलाइन वर्ड का। ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूट पूछा है, तो हमें पूरा वर्ड पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि हमें जो यहाँ पे वर्ड दिया हो उसका मतलब नहीं पता है, तो हम ये पूरा सेंटेंस पढ़ के उसका मतलब निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो लेकिन हमें पता है यहाँ पर लार्जली, लार्जली का मतलब, तो हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे टाइम वेस्ट होगा। तो आगे हम लोग लार्जली का मतलब क्या होता है? हाईली, स्लोली नहीं होगा, प्राइमरली नहीं होगा। प्राइमरी मतलब किसी चीज को प्राथमिकता देगा, चीफली मतलब मुख्य रूप से, तो लार्जली का मतलब हाईली। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। ये हमारा है ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड graduated from college and started my first job in the field of marketing. By this time next year, ठीक है, इस समय तक, अगले साल। आई विल के साथ क्या आता है? आई विल हैव आता है, आई विल हैड नहीं आता है। तो हम सेगमेंट वाइज चलते हैं, और सेगमेंट वाइज में हमें सेकंड में हमें गलती पता चल जाती है। ठीक है, तो ये सेकंड में गलती है। एंड आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एंड स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो आई विल हैव आता है, विल हैव, विल हैड कभी नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं क्लोज टेस्ट। ये हमारा क्लोज टेस्ट है।
पहले हम लोग अच्छे से इसको पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका fill in the blanks करेंगे. From the beginning, the 18th century, the ladies of European cities covered dash faces in layers of paint and powder. First off, this particular fashion was largely brought by the urgent need to disguise the ravages of smallpox, left their faces pitted and scared. During this same period, the beauty spot was introduced to cover dash a facial defect. अब क्या बोल रहा है? From the beginning, beginning क्या? किसका beginning? अब यहाँ पे आ रहा है का, ठीक है, द 18th सेंचुरी का बिगिनिंग, ठीक है, तो इन नहीं होगा, ऑन, अबाउट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफ. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑफ इंडिकेट्स द पॉइंट इन टाइम फ्रॉम विच एन इवेंट स्टार्ट्स, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी. अब आते हैं द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड. कवर्ड, अब लेडीज ने कवर किया, किया क्या? देयर फेसेस, ठीक है, देयर नहीं, देम नहीं, दे आर नहीं, ठीक है, आप लोगों को ये तो कॉमन है, तो देयर फेसेस विद इन लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर, ठीक है. दिस पर्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्रॉट विद इन by the urgent need, no, within around by the no, within to by the no, ठीक है. अब बचा क्या हमारे पास? विद इन, ब्रॉट अबाउट, क्या आता है? ब्रॉट अबाउट मतलब किसी चीज का कारण होना, ब्रॉट अबाउट मतलब कॉज ऑफ समथिंग, ठीक है, तो ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड टू डिसगाइज, डिसगाइज मतलब वेशभूषा या मतलब हिडन कोई चीज, द रैवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है. स्मॉल पॉक्स, रैवेजेस मतलब क्या होता है? कहर, किसी चीज का कहर, जैसे चेचक का कहर, ठीक है, से बचने के लिए, ठीक है, छिपने के लिए, ठीक है, तो ये फैशन जो है चलन में आया, ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड टू डिसगाइज द रैवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो अगला है डैश लेफ्ट देयर फेसेस. अच्छा हाँ, तो ये हो जाएगा ब्रॉट अबाउट, ठीक. अब डैश विच, ठीक है, डैट लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड, नहीं, डैट नहीं होगा, विच, व्हेन, हु, नो, विच, ठीक है. यहाँ स्मॉल पॉक्स के बारे में बात कर रहा है, विच लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड मतलब जो ये स्मॉल पॉक्स का जो कहर आया उसने उनके फेसेस पर पिटेड मतलब गड्ढे, और स्कार, स्कार का यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया है. स्कार मतलब होता है घाव, SCAR, स्कार, स्कार्ड, ठीक है, तो घाव छोड़ दिए, गड्ढे और घाव. तो यहाँ पे विच क्यों लगा है? यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, the word which is a relative pronoun used to provide additional info about a noun, ठीक है, mentioned earlier in the sentence. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट, ठीक है, जो ब्यूटी स्पॉट होता है, मान लीजिए कि ब्यूटी स्पॉट जैसा कोई चीज शुरू हुआ उस पीरियड के दौरान, वॉज इंट्रोड्यूसेस टू कवर. ब्यूटी स्पॉट क्या था? कवर, कवर अप, कोई चीज हम करते हैं कवर अप करते हैं, कोई भी मान लीजिए गड्ढा, हमारे फेस पे गड्ढा है या स्कार है तो उसको हम कवर अप करते हैं, या कोई भी हम गलती करते हैं तो उसको कवर अप करते हैं, तो कवर अप अक्सर यूज होता है. अ फेशियल डिफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे कवर अप. कवर अप क्या है? अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स टू कंसील और हाइड समथिंग. तो ये हमारा 25 क्वेश्चन का सेट जो है खत्म होता है, ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं. जो भी गलती हुई हो या जो भी आप लोगों को बताने में कुछ प्रॉब्लम, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसको हम कैसे क्या सुधार कर सकते हैं. चलिए.